आनंदा फाउंडेशन और भारतीय स्टेट बैंक ने संयुक्त रूप से जिला बुलंदशहर तहसील सियाना के सराय गांव के प्रगतिशील पशुपालकों को निःशुल्क 25 बायोगैस प्लांट वितरित किए। एक बायोगैस प्लांट की कीमत 40,000 है। टोटल लगभग 10 लाख के बायोगैस प्लांट सराय गांव में 25 किसानों को वितरित किए गए। इस अवसर पर आनंदा डेयरी के चेयरमैन डॉक्टर राधेश्याम दीक्षित ने बताया, इस बायोगैस प्लांट से 22 केजी गैस का उत्पादन होगा, जिससे एक मिडिल फैमिली के लिए 45 दिन तक का भोजन पर्याप्त रूप से बनेगा। गृहिणियों को चूल्हा नहीं फूंकना पड़ेगा और बायोगैस उपयोग के लिए सुरक्षित, किफायती और सुविधाजनक है। बायोगैस से निकलने वाले कंपोस्ट का प्रयोग नेचुरल खेती करने में होगा, जिससे किसान की अधिक आमदनी होगी। और भारतीय स्टेट बैंक के महाप्रबंधक राजेश पटेल ने बताया, इस बायोगैस प्लांट पर्यावरण की दृष्टि से स्वच्छ है और पृथ्वी पर उपलब्ध कई जलते जीवाश्म ईंधनों और बायोगैस में सबसे अच्छा है। इसे स्वच्छ माना जाता है क्योंकि अन्य गैसों के विपरीत प्राकृतिक गैस पर प्रदूषकों के रूप में वायुमंडल में बहुत कम उत्पादों का उत्सर्जन करती है। इसे हम हवा में सांस लेते हैं, वह साफ रहती है। प्राकृतिक गैस अन्य ज्वलनशील ईंधनों से अभी महंगी नहीं हुई है। जितना अन्य ईंधन महंगा है, उससे ये सस्ता है। धुएं से होने वाली गंभीर बीमारियों से छुटकारा मिलेगा, जैसे टीबी, दमा, सांस आदि बीमारियों से हमें छुटकारा मिलेगा। गांव में बहुत खुशी का माहौल है। आनंदा डेयरी किसानों के विकास के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। हाल ही में आनंदा डेयरी और भारतीय स्टेट बैंक ने पशुपालकों को पशुधन बढ़ाने के लिए ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप के अंतर्गत करोड़ों रुपए का लोन भी वितरण किया था। आनंदा फाउंडेशन इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाती रहेगी। यूपी के 35 जिलों में इसी तरह बायोगैस प्लांट लगाए जाएंगे। आनंदा डेयरी की पहचान एक उच्च गुणवत्ता वाला दूध खरीदना और उक्त दूध से उच्च गुणवत्ता वाले मिल्क पदार्थ बनाकर पूरे भारत और कई विदेशों में बेची जाती है। इस मौके पर आनंदा डेयरी के डायरेक्टर सूरज दीक्षित, राहुल दीक्षित, भारतीय स्टेट बैंक के उप महाप्रबंधक राजीव रत्ना श्रीवास्तव आदि लोग मौजूद रहे। डायरेक्ट आज 10,000 लोगों को रोजगार आनंदा डेयरी दे रही है। अभी 650 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का हम लोगों ने MOU साइन किया है उत्तर प्रदेश सरकार के साथ। अभी जो यूपी समिट हुआ है उसमें 650 करोड़ सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर अगले 5 साल में इन्वेस्ट किया जाएगा, जिसमें 100 प्रोड्यूसर कंपनी लॉन्च कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के हर डिस्ट्रिक्ट में, हर आपके एक तहसील में जाकर के एक प्रोड्यूसर कंपनी काम करेगी और उस प्रोड्यूसर कंपनी में 51% की भागीदारी कंपनी की होगी और 49% की भागीदारी किसानों की होगी। और इससे 1 करोड़ लीटर दूध रोजाना खरीदा जाएगा, जिससे और प्रोडक्ट बनेंगे और फैक्ट्रियां डेवलप होंगी और कम से कम 10,000 लोगों को और रोजगार के संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। हमारा ये मानना है कि उत्तर प्रदेश में हमारे इस गंगा यमुना की धरती में अपार संभावना है कि हम कैसे ज्यादा से ज्यादा हम किसानों को संसाधन उपलब्ध कराएं, किसानों के जीवन को बदलने में कैसे हम काम करें और रोजगार के कैसे संसाधन उपलब्ध करा सकें। देशों में जा रहा है और आने वाले समय में हमने इसका टारगेट बनाया है कि हम 100 देशों तक लेकर के जाएंगे। बहुत से देशों में डेयरी का उत्पाद, भारत देश का उत्पाद जाना बैन लगा हुआ है। जैसे उसमें से लंदन में नहीं जा सकता, इंग्लैंड जो है, न्यूजीलैंड नहीं जा सकता, ऑस्ट्रेलिया नहीं जा सकता, यहाँ से बन के पनीर वहां नहीं जा सकता है। तो उसके लिए हम और तरीके से प्लान कर रहे हैं कि हम वहां के किसानों के साथ मिलकर के वहां पनीर बना करके कैसे उपलब्ध कराएंगे। लेकिन फाइनली टारगेट है कि जो हिंदुस्तानी, जो भारत देश के नागरिक विदेशों में भी ठहरे हैं, उनको हम अपने देश से घी बना करके कैसे भेजें। तो आपको गर्व होगा, आपके कोई अगर जानने वाले सिंगापुर में हैं तो छोटी छोटी दुकानों पर सिंगापुर पे आपको आनंदा का बना प्रोडक्ट आपको छोटी दुकानों पे मिलेगा। आप अगर दुबई में जाएं, आप बहरीन जाएं, दोहा जाएं, करे आगे आगे। तो जैसा आप जानते हैं कि हर कॉरपोरेट उसी अपने आय का एक निश्चित प्रतिशत CSR एक्टिविटी में लगाता है और CSR एक्टिविटी ये है कि समाज के प्रति भी हर कॉरपोरेट की जिम्मेवारी है। उसी तरह से स्टेट बैंक के बारे की भी एक समाज के प्रति अपनी जिम्मेवारी है। जहाँ कोई ऋण नहीं होता है, हम समाज के विकास के लिए अपने आय का एक निश्चित प्रतिशत उसमें लगाते हैं और उसी क्रम में हम उनका प्रस्ताव हम लोगों ने सहर्ष स्वीकार कर लिया कि चलिए इस काम को आगे बढ़ाते हैं। उसी क्रम में आज के दिन 25 बायोगैस प्लांट
आपको स्टेट बैंक और आनंदा मिलके देने का निश्चय किया है, लेकिन ये एक शुरुआत है। आगे की जर्नी जो है, यात्रा है, आपको पूरी करनी है। केवल 25 गांव बायोगैस से काम नहीं चलने वाला है। आप देखिए ये काम कैसे करता है, कैसे आपके घर को साफ सुथरा रखता है। इसी चीज को आप न तो आपको गैस की झंझट है, जो अभी तक दिन प्रतिदिन सिलेंडर के भाव भी घटते रहते हैं, जिससे कि आपको बहुत असर पड़ता है, और शहर से लाना उसको, ये आपके जीवन को आसान बना रहा है। जो उससे बच जाता है वो आपके खाद के रूप में अपने काम में आएगा। तो सारे जो काम हो रहे हैं आपके जीवन को सहज बनाने के लिए काम हो रहे हैं। तो हमारी यही प्रार्थना है कि इस काम को, इस ज्योति को आगे आपको ले जाना है। कि गांव में अगर विशेषकर उत्तर प्रदेश में नस्ल सुधार पर काम किया जाए तो उत्तर प्रदेश का विकास, जो प्रधानमंत्री जी का सपना है कि दुगना हो आय किसान का, वो दुगने से ज्यादा हो सकती है। परेशानी क्या है कि उत्तर प्रदेश के गांव में किसान को अपनी नस्ल सुधार पर काम नहीं करने का समय वो हरियाणा से लाता है, नई नस्ल की भैंस गाय राजस्थान से लाएगा, पंजाब से लाएगा। उत्तर प्रदेश में उसको पता है कि अच्छी नस्ल उपलब्ध नहीं है। हमारा सपना है कि हम राजस्थान में उपलब्ध हैं। जब भी हमें अच्छी गाय की जरूरत पड़ती है तो हम इन 3 करके आते हैं। आपके पीछे हमने जो गौशाला बनाई है, कैटल फीड प्लांट के पीछे हमने वहां पर किसान भोज रखा था और सब लोगों को दिखाने की कोशिश की। आज उस जगह पर 60 गाय और बच्चे हो गए हैं और आने वाले समय पर हम आपको फिर से एक बार बुलाएंगे जिस दिन संख्या 200 हो जाएगी, और आप देखेंगे कि इस मॉडल को कैसे बड़ा किया जा सकता है। आज हमारे घर में, परिवार में जब बच्चे जवान होते कि अब इस समय में बच्चे को शहर जाने की बजाय, और ये इजाफा अभी रुकेगा नहीं, गर्मी में और दाम बढ़ेंगे। मैं मानता हूं किसान की परेशानी है, उसके लिए चारा महंगा है, उसके लिए बाकी चीजें भी महंगाई बढ़ चुकी है, लेकिन जो हमारे हाथ में है उसको हम कर सकते हैं। चारे के भाव कम करना मेरे हाथ में नहीं है, मैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटाने में आपकी मदद कर सकता हूं। उसके लिए एक साइलेज की व्यवस्था की गई है। पंजाब में मक्का लगा करके उस मक्के को वहीं से कट करके पूरा रोल में रैप करके आपके लिए यहाँ उपस्थित हो रहा है। हमने कैटल फार्म में भी उसको लगा करके चेक कर रहे हैं कि कितना उससे फायदा मिलेगा किसान को, क्योंकि जब भूसे का रेट अगर 12 रुपए आपको मिलेगा तो आप भूसे 12 रुपया खिला करके आप गाय और भैंस से दूध की पैसे से बराबर पूर्ति नहीं कर पाओगे। तो उस सब चीजों पर भी हम काम कर रहे हैं। विशेष तौर पर आज जिसके लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं उसका आता है, वो गैस सिलेंडर के दाम जब बढ़ते हैं किसान की जेब पर चोट पड़ती है। क्या हम मिलकर के ऐसा काम कर सकते हैं कि उसके गैस सिलेंडर की कीमत 0 हो जाए, उसके घर में गैस फ्री की कैसे पैदा हो सकती है। तो ये जो बायोगैस जो टेक्नोलॉजी आपके सामने जो लेकर के आ रहे हैं, ये अमेरिकन कंपनी है। इस कंपनी के साथ, आनंदा के साथ जो करार हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है, ये पूरे उत्तर प्रदेश में ये कंपनी सिर्फ आनंदा के साथ काम करेगी। ये डिफरेंट बाकी सब राज्यों में और लोगों के साथ काम कर रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में 1,06,000 गांव हैं। 1,06,000 गांव में इस कंपनी के साथ आनंदा मिलकर के काम कंधे से कंधा मिला के करेगी। और इसी कड़ी में भारत देश की सबसे बड़ी बैंक SBI के साथ हमने एग्रीमेंट किया है, और खास तौर पर सराय गांव में ये जो आज हम वितरण करने जा रहे हैं, ये किसान को ग्रांट के रूप में, अनुदान के रूप में दिए जा रहे हैं, जिसकी कीमत लगभग 10 लाख रुपया है जो आज वितरण किया जा रहा है। 25 हम लोग किसानों को ये उपलब्ध करा रहे हैं। पहली मीटिंग में जब हमने 4 साल पहले जब गांव को गोद लेने का अनाउंसमेंट किया था, तब भी हमने बोला था कि हम गांव में तन मन धन तीनों को लगा करके गांव के विकास के लिए काम करेंगे। और हमने वो भी कहा था कि
हमें राजनीति में नहीं जाना है। मैं फिर से बार बार इसीलिए दोहराता हूं कि कभी किसी के दिमाग में कोई गलतफहमी ना जाए। मैं और मेरे परिवार का कोई भी सदस्य राजनीति में कोई काम नहीं करना चाहता है, ना करना चाहेगा। हम लोगों का सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है गांव में काम करने का, कि गांव में किसान के विकास में हम भागीदारी लें और